ये हम नहीं लाए हैं, ये चीता लाया है। हाँ हाँ, ये चीता। I love you, thank you। तू मेरे साथ मुंबई चल, तू बर्तन धोना, मैं बड़ा पाव बनाएगी। अपनी जोड़ी फंटास्टिक है। यहाँ निकल रही अरे रुकिए, आप ऐसा नहीं कर सकती। धंधा शुरू हुआ नहीं कि आ गए घूस खाने। तुम्हारे बड़े साहब को पैसा देती मैं उनसे जाके बात करने का। चल तेरे। देखा, हमने कहा था ना ये उर्मिला ही है। पुलिस वालों से कितना नफरत करती है देखो। ठीक है, अभी इसको आप अंदर लेके जाइए और इसको समझाइए कि इसके दायरे की सीमा क्या है। जाइए, बाकी सबको समझाते हैं। चलो चलिए आप अंदर चलिए। आप चलिए अंदर चलिए ना। अरे नहीं आने का बोल रहा, तुम लोग जाओ, बात करेंगे। चलो। अरे क्या जबरदस्ती? अरे पुलिस वाले तो क्या? अरे मेरी माली। मैडम सर को क्या हो गया? हाँ भैया, हो गया कार्यक्रम खत्म। अब सब जाइए, अब भी जाइए। उन पे संशोधन चल रहा है। क्या यार, तुम लोग कान खा जाओ। हमारा सॉरी तुम चल। नहीं, ये वर्दी में है। तुम्हारी मैया की सासू मैया। उंगली नहीं। मैडम एक मिनट, कुछ नहीं सुनना। रुको। रुक जाओ तुम। इधर आओ, दोनों। ये मुझे फंसाया गया। अच्छा, तुमको फंसाया गया है? हाँ, मुझे फंसाया गया। कौन फंसाया तुमको? इसने, इकबाल ने फंसाया। इसकी आइडिया थी उर्मिला को रेकड़ी भिजवाने का। इधर आओ। रुक। इधर। हाँ भैया। तोते कहीं के। हाँ? ज्यादा ही तुम्हारा। हाँ, समझाओगे काहे किया ऐसे? समझाओगे कि नहीं? बोलो। मैडम बोलने देगी तब बताएंगे ना। हाँ बोलो। ये आइडिया चीता भाई का था, हमारा नहीं था। कटो। ठीक। कटघरे से बाहर आओ। तुम कटघरे में आओ। और समझाओ काहे अपना दिमाग लगा लिया तुमने? हाँ मैडम, हमको लगा कि सब करने से उर्मिला जी का याददाश्त वापस आ जाएगा। अच्छा, ये जो उमरिला करते हो ना, कोई उमरिला नहीं है वो। समझ रहे हो हमारी बात को? वो मैडम सर है, मैडम सर। ऐसा आपको लगता है मैडम? हमको जो लगता है ना जीते, वो एकदम सच लगता है। ये भी आपको लगता है मैडम? और वो इसलिए लगता है क्योंकि आप मानने को तैयार ही नहीं है कि मैडम सर मर चुकी हैं। आप ये मानती नहीं है कि उर्मिला मैडम सर है, लेकिन आप ऐसा सोचती हैं कि काश यही मैडम सर हो। मैडम सर मरी नहीं है, मैडम सर जिंदा है। एक आशा बनकर, एक याद बनकर, हम लोग का हिम्मत बनकर, उम्मीद बनकर। और यही उम्मीद आपको मानने नहीं दे रही है कि ये उर्मिला महादेव मात्र है और यही सच है। बुरा मत मानिएगा मैडम, लेकिन ये सब नाटक कर करके ना हम सब लोग थक गए हैं। इसलिए हम, पुष्पा जी, संतू जी, हम सब लोग चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके उर्मिला का याददाश्त वापस चला आए और वो बेचारी अपने घर मुंबई चली जाए। इसीलिए ये सारा प्रयास, ये सारा प्रयत्न कर रहे थे मैडम। कुछ बुरा लगा तो सॉरी मैडम। देखो, उर्मिला नहीं है, वो मैडम सर है। और ये हमारा उम्मीद नहीं है, ये हमारा यकीन है। याद आया कुछ? थोड़ा सोचो। और सोचो। हाँ, याद आया कुछ? याद आया? अरे मुंबई की वड़ा पाव क्वीन थी मैं। अखे मुंबई में अगर समुद्र के बाद देखने लायक कोई चीज थी तो वो थी उर्मिला महादेव मात्री। और तुम्हारे घर का पता याद है तुम्हें? अरे क्या बोलती है रे मातारी, याद होएगा ही ना। एक पता है, एक छोटी सी खोली में रहती थी मैं। वो ट्रेन जाती थी ना तो घर उड़ता था उसमें। नहीं, पता क्या है तुम्हारे घर का? अरे पत्ता मालूम है ना मेरे को। मेरे खोली का पत्ता मेरे को नहीं मालूम होएगा क्या मातारी? देख, वो था दादर वेस्ट कबूतर खाने के बाजू में खोली नंबर 400। खोली नंबर दादर कबूतर खाना विट्ठल वड़ा पाव। खोली नंबर नहीं याद आ रहा। याद कैसे आएगा? याद तो सच रहता है ना। झूठ जो होता है ना, वो गैस के गुब्बारे की तरह होता है। टाइम के साथ उसका हवा निकल ही जाता है, जैसे तुम्हारे झूठ का निकल गया जब तुम्हारा याददाश्त गया। तुम उर्मिला नहीं हो, तुम मैडम सर हो। और तुम उर्मिला होने का नाटक कर रही हो। बहुत नाटक करती हो तुम। हंटर वाली उर्मी कभी नाटक नहीं करती, कर लगा। अच्छा, तो तुम मैडम सर होके, हसीना मलिक होके तब से उर्मिला बनी फिर रही हो। इससे बड़ा नाटक और क्या हो सकता है? बताओ, हमको समझाओ। जाने दीजिए ना, क्यों खामखा आप। नहीं, एक मिनट। हाँ है,
है, मैं हसीना मलिक है। काय के लिए तुम लोग मुझे रोज का 2500 रुपए देते हो हसीना मलिक बनने के लिए, पर वो सब डार्लिंग बाहर पब्लिक के वास्ते। इधर अपन असल वन पीस उर्मिला महादेव म्हात्रे, और अभी मैं मस्त अपनी वड़ा पाव की रेकड़ी चलाएगी और धंधा करेगी। तुम क्या टोपा गई हो क्या? बिल्कुल हसीना मैडम वड़ा पाव बेचती हुई कैसे लगेंगी? तुमको अक्कल है थोड़ा? अरे यार मेरे को एक बात बताओ, अगर अमिताभ बच्चन सड़क पे खड़ा होकर दातुन बेचेगा तो वो दातुन वाला थोड़ी हो जाएगा। वैसे ही हसीना मलिक इधर की एसएसओ बन के रहे। वेरी गुड। या उधर जाके वड़ा पाव बेचे रहेगी तो हसीना मलिक ही ना। कोई रेकड़ी वेकड़ी नहीं चलेगा, कुछ नहीं होगा। नहीं बेचोगी तुम वड़ा पाव। तुम हसीना मैडम हो और तुम वही समझो अपने आप को, समझी? एक सेकंड मैडम, थोड़ा ना ठंडे दिमाग से सोचते हैं। हाँ, देखिए इनकी ड्यूटी आवर्स क्या है? 9 to 5। हाँ, वेरी गुड। 9 से 5 है ना। उसके बाद अगर ये वड़ा पाव बेचना चाहती है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये तो अच्छी बात है ना। मैं तो कहती हूँ कि हम सबको भी वड़ा पाव कैसे बेचते हैं वो सीख लेना चाहिए, क्योंकि इस थाने के जो ग्रह है ना वो अच्छे नहीं चल रहे हैं। बहुत जल्दी हम सब भी इस थाने से बाहर होंगे, तो सर्वाइवल के लिए हमें थोड़ा धंधा पानी सीखना पड़ेगा। हमारे फ्यूचर का सवाल है मैडम। सही कह रही हूँ ना मैं? क्या बात है सफेदी की चमकार। मेरी तरफ से 1 महीने के सिंगाड़े तेरे को मुफ्त। इसीलिए तुमको कहते हैं कि नहीं रहना है। समझो हमारी बात को। तुम्हारा दिमाग का भी चूरन हो गया है बिल्कुल उनकी तरह, समझो। एक मिनट, ये कौन है? किसके साथ नहीं रहने के लिए कह रही हैं आप? ये आप हैं। आपके साथ रहने के लिए नहीं कह रहे हैं, जो बिना सर पैर का बात करती है। हम बिना सर पैर वाली बात करते हैं। हाँ। हम करते हैं काम की बात। आखिरी बार कब काम का बात किया था आपने? बता दीजिए हमें। क्या वो नहीं याद आ रहा है? याद आ रहा है? आएगा पुष्पा जी, याद आएगा। वो अगले जन्म में याद आएगा। क्या इस जन्म में तो किया ही नहीं है कोई बात। देखिए आप, ए तुम सास बहू का रोज का रे, ये मेरे को अच्छे से याद है। देखो इस सफेदी की चमकार ने बात एक नंबर बताई है। क्या आइडिया है रे। अरे सुबह से लेके शाम तक ड्यूटी, उसके बाद रेकड़ी, प्रॉब्लम सॉल्व। कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता यहाँ पे। कोई रेकड़ी वेकड़ी बाहर नहीं लगेगा थाने के आगे, समझो। थाने की इज्जत है, कोई हसीना मैडम की इज्जत है। बाहर तुम बड़ा भाव बेचोगी, बात खत्म होता और काम पे लगी सब। चलिए। हम याद दिला कर ही रहेंगे। क्या काम की बात। ए इस सफेदी की चमकार, उर्मिला महादेव म्हात्रे कौन है? हवा। तो किसी के रोकने से नहीं रुकेगी। मैडम सर, मैडम सर, कहाँ गई मैडम सर? किधर गई मैडम? हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो क्या है, बदनाम भाई गांव गए हुए हैं, तो दुकान में आधा हमारा तो चाय लेकर हम आए, तो मैडम सर दिख ही नहीं रही हैं। कहाँ है मैडम सर? संतु जाके देखो रेकड़ी है क्या बाहर। हम आओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं है ना मैडम सर? जाओ कटो। ठीक ओके। भागो। ये नहीं सुधरेगी ना, इसको मना किया था ना। शांत हो जाइए। हम कह रहे हैं ना, देखो अब धीरे धीरे सच्चाई सामने आ रही है ना। हम कब से कह रहे हैं कि ये मैडम सर नहीं है, ये उर्मिला महादेव म्हात्रे ही है। हाँ, अब जिसका जो स्वभाव है उसी तरीके से बर्ताव करेगी ना वो। हमें नहीं फर्क पड़ता उसका क्या स्वभाव है क्या नहीं है। उसका इस बेवकूफ वाली हरकत की वजह से मैडम सर का इज्जत मिट्टी में मिल जाएगा, जो हम नहीं होने दे सकते हैं। बिल्कुल नहीं होने दे सकते। इसको ढूंढना होगा। क्या प्रवचन सुनते रहेंगे क्या सब हमारी? चलिए हमारे साथ ढूंढिए उसको। हाँ। चलिए रोको उसे। आइए खाइए गर्मा गर्म वड़ा पाव, विटकाइल वड़ा पाव। तो बुलाओ उसको। अब उर्मी, हाँ यहाँ आओ। किधर पैसा? क्या तमाशा लगा रखा है तुमने उर्मिला? मैडम सर के नाम रुतबे का कुछ तो लिहाज करो तुम। क्या लोग इज्जत करेंगे क्या हमारी मैडम सर का तुम्हारे ये बकवास हरकत देख के? हाँ, नाच गाना चला रखा है तुमने बीच सड़क पे सबके सामने। अरे तो धंधा और कैसे करने का? जब तक उर्मिला नाचेगी नहीं तब तक पब्लिक आएगी नहीं। तुम लोग मेरे को देते हो दिन का 2500, तो मैं 9 से लेके 5 बजे तक फुल टू हसीना मलिक का एक्टिंग करेगा, बैठेगा और तुम्हारा काम करके देगा। लेकिन 5 बजे के बाद मैं है उर्मिला महादेव म्हात्रे, मैं लगाएगा अपना रेगड़ी। और वे भी इतनी दूर लगा रहे रे, कौन जानता है इधर कौन आ रहा है इधर। टेंशन नहीं लेने का, संतुलन बना के रखने का। दिमाग का चूरन मत करो। एक आप जरा यहाँ का है? आइए तो सही। जा पते की बात बोलेगी वो।
देखिए हम क्या कहते हैं, इसको जो करना है करने दीजिए। अच्छा। कुछ ही दिनों की तो बात है, जैसे उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी उसको भेज देंगे वापस मुंबई। और हमको तो लगता है ना वो ये ऐसी हरकतें जितनी करेगी ना उतनी ही जल्दी उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। तब तक थोड़े दिनों के लिए शांत रहिए। हो गया क्या हाँ डिस्कशन? हाँ हो गया, हाँ। मान गए? हाँ। चलो अभी आओ दोनों मस्त मेरी रेकड़ी का गर्मा गर्म वड़ा पाव खा। अरे पहला दिन है आज, तुम नहीं लोग नहीं, हमको नहीं खाना। अरे चलो यार, अरे ए हटो रे, ए हट चल, ए गर्मा गर्म वड़ा पाव ला रे। ए गे माता रे, अरे घे की माता रे की। क्या करें? नहीं, हमको नहीं खाना। ऐसा बोली मत इनको हम खिलाते हैं, हम खिला देंगे। हाँ लेके जा एक बाद में और खाने के लिए। अरे क्या चल आओ आओ, गर्मा गर्म वड़ा पाव मस्त है। चल फटाफट सब पैक करो, निकल आज का तेरा। अरे वड़ा पाव खत्म हो गया? ए चिकने खत्म हो गया रे, कल आने का। चिकना लड़का दिखाने की गिनती भूल जाती है उर्मी। चोर! मेरा मंगलसूत्र! चोर, कोई पकड़ो, मेरा मंगलसूत्र छीन के ले गए, कोई पकड़ो! कोई पकड़ो उन्हें! मेरा मंगलसूत्र छीन के क्या हुआ? क्या हो गया? क्या हुआ? मंगलसूत्र छीन के ले गए। सोने का था? अरे येड़ी, आज के जमाने में सोने की दुकान बन के कौन घूमता है रे? अरे पहनने का तो मेरे जैसे ऐसा नकली पहनने का ना। देख आजकल के चोर लोग ना बहुत स्मार्ट होते हैं, चमक देख के बता देते कि असली की नकली। चल चल अभी रोना बंद कर, अच्छा हुआ चेन ही लेके गए, तेरे को लेके जाते तो तू सोने से काम है। मैं क्या करूँ? घर में तो सब लोग मुझसे झगड़ा करेंगे, डांट पड़ेगी मुझे, मैं कहाँ जाऊँ? अच्छा ठीक है, एक काम कर, सबसे पहले तेरे घर के नजीक जो भी पुलिस स्टेशन है उधर जा। जितनी जल्दी रिपोर्ट लिखाएगी उतनी जल्दी कार्यवाही होगी और उतनी ही जल्दी मुजरिम पकड़ा जाएगा। हाँ सही कह रही हूँ। मैं पुलिस स्टेशन जाती हूँ। थैंक यू। हाँ हाँ जा जा। मंगलसूत्र मुझे दे दो। ये क्या हो रहा है अपने साथ? ऐसे पुलिस की भाषा में काय को बात कर रही है मैं? पुष्पा जी, घर पे तो आप इन्हें डेफिनेटली नहीं छोड़ती होंगी, कम से कम थाने में तो छोड़ दीजिए, सीनियर है वो। बताइए बताइए, क्या दिक्कत हो गया? काहे ऐसे चमड़ गई है भूत की तरह हमारे ऊपर? बताइए। वो आज लल्ला के ताऊजी और ताई जी आ रहे हैं ना, तो छुट्टी चाहिए? नहीं नहीं पुष्पा जी, पॉसिबल नहीं है आज। हमें छुट्टी नहीं चाहिए। नहीं जी। तो हम कह रहे थे कि कल सुबह वो जल्दी चले जाएंगे, इसलिए आज हम थोड़ा जल्दी जाएं तो। बताओ भैया, इतना सा बात के लिए पूरा सृष्टि घूमी है पुष्पा जी आज। पुष्पा जी, कब सीखेंगे आप सीधा सीधा बोलना? क्या है, हमारे पीछे क्यों पड़ी हो तुम? तुम्हें काम नहीं है अपना? मैडम मेरा मंगलसूत्र मिला क्या? मैंने घर वालों से भी झूठ बोला है कि उसकी चेन टूट गई थी, मैंने ज्वेलर्स को बनाने के लिए दिया है। मैडम प्लीज बताइए ना, कुछ पता चला क्या मंगलसूत्र का? नहीं, देखिए हम कोशिश कर रहे हैं, पुलिस का भी अपना तरीका होता है ना केसेस हैंडल करने का, हमने एक्टिवेट कर दिए सारे नेटवर्क्स। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि सीसीटीवी फुटेज हमने देखा था लेकिन उसमें कोई जानकारी मिली नहीं है। आप ये बताइए कि जब आपके साथ ये घटना हुई थी तब आसपास कोई था जिसने ये सब देखा, जिससे हमें लीड मिल सके? क्या बोलती पब्लिक? अरे ये है ना विटनेस, जब मंगलसूत्र चोरी हुई है वहीं थी। आप पुलिस वाली हैं? नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा अपनी आंखों से। मेरे को फालतू पुलिस के लपट में फंसाने का नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। अरे ये क्या बात कर रही हैं आप? अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप पुलिस वाली ही है ना? अरे है वो पुलिस वाली ही है। हाँ। वो नहीं तो आपको क्या लगा ये नकली पुलिस है और हम इन्हें दिन के 2-2.5 हजार देते हैं ऐसे ही, मतलब नाटक करने के लिए? नहीं, ये असली पुलिस वाली है। हमारी SHO मैडम है, वो थाना प्रमुख है, थाना प्रभारी। जय हिंद मैडम। हाँ जय हिंद। जय हिंद मैडम सर। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? बैठिए आप। बैठिए।
अब क्या क्या हो गया इन्हें? हुआ? सुन तू जल्दी पानी लेकर आ। अब प्यास लग रही है। इनके लिए पानी लेकर आ। ओ सॉरी सॉरी। अगर इन लोग को पता चल गया कि मैं होश में आ गई तो फिर से झपट्टा मार के बारे में पूछ पूछ के परेशान कर देंगे। पड़ी रहे उर्मी ऐसी पड़ी रहे बेहोश। आप हमारे संपर्क में रहिए, आपका मंगलसूत्र आपको मिल जाएगा। मैं चाहती हूँ मेरे घर वालों को पता चलने से पहले मेरा मंगलसूत्र मिल जाए। नहीं, आपको जल्दी मिल बता जाएगा, दीजिएगा। टेंशन मत लीजिए। जाइए, हम आपको कॉल करते हैं, ठीक है? मम्मी वो इतना इतना क्या मारो, भर के मारो ना। मैं कौन है, मैं किधर है, मैं हाँ? प्यू, प्यू। उर्मिला की भी याददाश्त गई मैडम, क्या बुलाएंगे अब इसे? अरे नहीं नहीं, नौटंकी कर रही है, चेहरा तो देखो ड्रामा कर रही है। अरे मैं ड्रामा नहीं कर रही है, मेरे को सच्ची एक मिनट, क्या हुआ तुमको? मुझे सच्ची समझ में नहीं आ रहा है कि किधर है, क्या हो रहा है, सर दुख रहा है, मेरी हालत खराब होती जा रही है। वो दिख रहा है ना उधर, आप कैमरा की नजर में, वो मेरे को बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। सब ऐसा धुंधला धुंधला होता जा रहा है, मेरे को लग रहा है मैं धीरे धीरे अंधी होती जा रही है। अरे तू माता रही है ना? हाँ हाँ। सफेदी की चमकार, अरे हंटर वाली। अरे देवा, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा। बच गए रे बाबा। पढ़ने का ही नहीं है मेरे को ये फालतू के चक्कर में। कुछ नहीं देखा मतलब नहीं देखा ना, फालतू सवाल पे सवाल। देखा, उसको सच में दिखाई नहीं दे की मैया की सासू मैया क्या? शान 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 क्या कर रही है आप? शान नौटंकी कर रही है, वो उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। सुनिए ना, हम कह रहे थे कि आज शाम को हम थोड़ा जल्दी। एक मिनट रुकिए, शाम को जल्दी जाना है, किसी जवाब को वो तो दे करना है, दीजिए ना, किसी को हाँ, दिखाई यहाँ। नहीं दे। दिमाग मत खराब कीजिए अभी। हेलो, जय हिंद सर। अरे भाई, हसीना मलिक जी कहाँ हैं? सर यहीं। कोई बात नहीं, हम सब जानते हैं। हसीना मलिक जी को लेकर हेडक्वार्टर आ जाइए, आप लोगों से कुछ बात करनी है। जी सर, तुरंत पहुंचते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। इस हाल में डीएसपी सर के सामने कैसे लेकर जाए उर्मिला को? इधर आओ, बैठो, मसाज कर देते हैं, खाते में पैसे लिख लेंगे। और कोई टेंशन हो तो हमें बताओ, हम सॉल्व करेंगे। तुम मदद करेगा हमारा। जानता है कितना प्रेशर है हमारे दिमाग पर, कितना टेंशन लिए घूम रहे हैं हम यहाँ पर। जानता है तुम महिला पुलिस थाना पर कितना बड़ा आपदा आया वो तुमको मालूम है? अरे उर्मिला मैडम सर का याददाश्त वापस नहीं आ रहा है। करिश्मा मैडम टेंशन में घूम रही है, हमको उनका याददाश्त वापस लाने के लिए कुछ करना है। करिश्मा मैडम का प्रेशर हल्का करना है। तुम क्या कर रहा है? बकवास करते हैं, हम मदद करते हैं। पोपट पंछी, किसी दिन पंछी बिरयानी बनाऊंगा मैं तुम्हारी। अरे वो क्या सिंगाड़ा है, क्या लेके आ गए? याददाश्त है वो, टाइम लगता है। वंस अपॉन अ टाइम। हम याद आया चिता, अरे नहीं, हमें कहानी याद आई। कहानी सुना? सुनो, हमारे दूर के फूफा जी थे, उनकी याददाश्त चली गई थी। वो मेले में हमें घुमाने ले गए, भूल आए। तुमको भूल है? नहीं, हम उनको भुलाए। उनका याददाश्त कैसे कमजोर हुआ? नहीं, तुम्हारा हुआ ना? नहीं, याददाश्त उन्हीं की गई थी, लेकिन हमको उनसे पीछे छुड़ाना था ना, तो हम उनको भूल आए। बाद में वो भूल गए। अब साइकिल स्टैंड पे मेले में टोकन बांटते रहते हैं। तुम चाहते क्या हो? मैडम सर को मेले में छोड़ दे, टोकन बंटवाए। नहीं, ये तो हम कहानी बता रहे थे। हमने सुना है कि जहाँ पे चोट लगने से याददाश्त चली जाती है, वहीं पे दोबारा चोट लगे तो याददाश्त वापस आ जाती है। तो वो आइडिया बता रहे थे। तुम वापस क्या चाहते हो? मैडम सर की जहाँ चोट लगी थी वहाँ वापस मारे। मार सकते, ये मेरा आइडिया काम करेगा। हमारा आइडिया है। हाँ। ही देखिए क्या लिखा हुआ है। अगर अतीत का कोई विशेष व्यक्ति अचानक से सामने आ जाए तो याददाश्त आने की प्रबल संभावना है। अतीत का विशेष व्यक्ति कौन हो सकता है? रखो उसको, रखो। अम्मा, तुम हसीना मलिक हो, थोड़ा तो उनके नाम का मर्यादा रखो। तुम क्या हरकत तुमने की हुई है, बदतमीजी है ये। तुम फिलहाल हम डीएसपी सर के ऑफिस में, एक तो ऐसे नहीं बैठती हसीना मलिक, बार बार एक चीज नहीं समझा सकते। तुम्हारे भेजे में कुछ घुसता नहीं है क्या? तमीज में रहोगी। और हाँ, जब वो आएंगे तो जय हिंद, कैप ठीक करो, सीधी करो, उसको सीधी करो। आ गए, खड़े हो। जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद सर। जय तो पानी पीजिए सर, पानी पीजिए। तो खाओ मत। हाँ भाई, बैठिए आप लोग, बैठिए। जी सर, हम आ सकते हैं? आइए आइए आइए। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। अरे बैठिए आप लोग, बैठिए। अब
कोनो दिक्कत नहीं है, हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, बैठिए, दिक्कत नहीं। जी सर, बताइए कैसे याद किया आपने? अरे भाई, इनके खिलाफ कंप्लेन है, हम सब जानते हैं। मैडम सर के खिलाफ कंप्लेन है? कैसा कंप्लेन? अरे कैसी बात कर रहे हो? सर हम बताएं सर, हम बताते हैं। कहा कि हसीना मलिक जी के खिलाफ जो है कंप्लेंट है, ये शिकायत है कि वो अपना ड्यूटी निष्ठा और ईमानदारी से नहीं निभा रही है, अपना पद का, अपना वर्दी का दुरुपयोग कर रही है वो। अरे एसएचओ होने के बावजूद आप सरेआम चौराहे पे वड़ा पाव बेच रही हैं। फोटो दिखाते हैं हम, हाँ ये देखिए, ये देखिए, इस तरह के फोटो खींच खींच के लोग सारा पुलिस विभाग में भेज रहे हैं। कितना लज्जा का विषय है ये पुलिस डिपार्टमेंट के लिए सर, है कि नहीं? हाँ हाँ, हम सब जानते हैं भाई, कार्रवाई तो बनती है। महिला पुलिस अधिकारी होते हुए एक महिला के साथ अपराध हो रहा था, आपने कोई कार्रवाई नहीं की है? अपराधी को आपने पकड़ा नहीं। अब इस सब सारे घटनाक्रम की जांच होगी और अगर आरोप सिद्ध हुआ तो आप सस्पेंड भी हो सकती है।